तो नमस्कार। मैं आपको पिछले वीडियो में प्रशंसा का तरीका बताया था। अब मैं उससे आगे जो है बात कर रहा हूँ। तो हम चर्चा करेंगे सफ़ेद जादू की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सफ़ेद जादू हम जो है प्रशंसा के लिए काम में ले सकते हैं। आप दूसरों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो छठा कदम उठा सकते हैं वह भी ऐसे ही शुरू होता है और वह है ध्यान, अटेंशन। ज़िंदगी ध्यान का अध्ययन है। आप हमेशा उसी चीज़ पर ध्यान देते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है और जिसे आप अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपका ध्यान आपका जीवन है। जहाँ आपका ध्यान जाता है, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका जीवन भी उसी दिशा में जाता है। आप दूसरों पर कितना ध्यान देते हैं, ये इस बात का प्रमुख संकेत है कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हमेशा उन लोगों और चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ध्यान का विपरीत है उदासीनता। आप उन लोगों और चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें आप महत्व नहीं देते या मूल्यवान नहीं समझते। जब आप किसी व्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो दरअसल आप कह रहे होते हैं कि मैं आपको महत्व देता हूं और महत्वपूर्ण मानता हूं। जब आप किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हैं तो आप कह रहे हैं मैं आपको महत्वहीन मानता हूं। किसी व्यक्ति पर ध्यान देने पर से उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और किसी को नज़रअंदाज कर देने से उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। उदासीनता से अक्सर वह नाराज़ और रक्षात्मक महसूस करने लगता है। नकारात्मक भावना का एक प्रमुख कारण ये एहसास है कि लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जीवनसाथी, बॉस या रेस्तरां के वेटर द्वारा नज़रअंदाज किए जाने से हमें अपना महत्व कम लगने लगता है। इसलिए जो लोग मानवीय संबंधों में असरदार होते हैं वे दूसरों पर सही ध्यान देने के बारे में बेहद संवेदनशील और जागरूक होते हैं। आप लोगों को सही ध्यान कैसे दें? आप सुनने के सफ़ेद जादू का इस्तेमाल करते हैं। सुनना मानवीय संबंधों में ध्यान का सच्चा पैमाना है। सुनने के माध्यम से ही आप दिखाते हैं कि आप सामने वाले को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं और इस बात पर कि वह क्या कह रहा है। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं और अच्छी तरह सुनते हैं तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि वह मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ लीडर्स, सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन, सर्वश्रेष्ठ मैनेजर्स और सर्वश्रेष्ठ मित्र उत्कृष्ट तथा कुशल श्रोता भी होते हैं। अच्छे श्रोता बनने के 3 मुख्य लाभ ये है। पहला ये कि सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब भी कोई हमारी बात सुनता है तो हम उस पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। 2 लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने का सबसे तेज़ तरीका ये है कि वे एक दूसरे की बातें गौर से सुने और प्रशंसात्मक अंदाज में सुने। जब आप गौर से सुनते हैं तो सामने वाला आपको जितना पसंद करता है और आप पर जितना विश्वास करता है उतना इसकी विपरीत स्थिति में नहीं करता है। तब आपसे प्रभावित होने की उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। अच्छी तरह सुनने का दूसरा लाभ ये है कि इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप किसी व्यक्ति की बातें गौर से सुनते हैं तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। जब भी कोई आपकी बात गौर से सुनता है तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। आप ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। आप खुद को ज़्यादा मूल्यवान महसूस करने लगते हैं। सुनने का तीसरा लाभ ये है कि इससे आत्म अनुशासन बढ़ता है। सामने वाले की बातें और गौर से सुनने के लिए ज़बरदस्त व्यक्तिगत आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की ज़रूरत होती है। एक औसत व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 150 शब्द बोलता है, जबकि आप 1 मिनट में लगभग 600 शब्द सुन सकते हैं। सक्रिय श्रवण के लिए यह आवश्यक है कि आप अपना ध्यान नियंत्रित करें और सामने वाले की बात पर पूरी तरह केंद्रित करें। आप बिना ध्यान भटकाए सुनने के लिए खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित कर लेंगे, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उतने ही ज़्यादा आप असरदार बनेंगे। ज़्यादा सुनने वाला आदमी अच्छी तरह बोलता है या उसकी बोलने की कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है। इसलिए ज़्यादा सामने वाले को सुनो ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आपकी जानकारी बढ़े। किसी भी विषय पर जो है आप ज़्यादा सुनोगे तो आप अच्छा बोल पाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वार्निंग को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।